हेलो एवरीवन, 10th गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार फिर से आ गया हूं एलसीएम एचसीएफ के इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। आपको जैसा कि कल हमने बताया था एलसीएम एचसीएफ के बारे में, मैंने पूरे अच्छे से कल आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दे दिया था। उसी के आगे एक नया सा टॉपिक आता है, एलसीएम एचसीएफ का ही पार्ट है, जिसमें क्या करता है कि आपने कल नंबर आपको दे दिए गए थे, आपने उसका एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था। अब क्या करेगा, आपको एलसीएम या एचसीएफ या एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर निकालने को बोल सकता है, या दो नंबर दे देंगे और उसका एलसीएम दे देंगे तो एचसीएफ निकालने को बोलेगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले इसके हम बेसिक्स आपको समझाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहले बेसिक्स देखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 12 और 15। इसका सबसे पहले आप एलसीएम एचसीएफ निकालिए। तो चलिए 12 पहले पकड़ेंगे, 12 लगाइए, कितने से लगेगा, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ये तो आपको बहुत अच्छे से कल से हमने पहली क्लास से आपको ये चीजें सिखाई थी। फिर उसके बाद 15। अरे सर क्या सिखा रहे, जल्दी जल्दी करो सर। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, लगा दिया 5 और 5 से 1। वाह सर मजा आ गया, ठीक है, मजा आ गया ना। चलिए अब देखिए इसका आप कब करोगे, सबसे पहले 12 को लिखोगे। 12 के क्या क्या फैक्टर आए हैं बता दीजिए जल्दी जल्दी। तो सर 2 आए हैं, 2 आए हैं, 3 आए हैं। अब उसके बाद कौन बच गया, तो 15 बच गया। तो 15 को क्या करोगे, लिख दोगे। फिर उसके बाद 15 का क्या क्या फैक्टर आया है, 3 और 5, ये भी हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं सर, आपको एचसीएफ निकालने के लिए हमने कल आपको बात बताई थी। क्या बात बताई थी कि आपको चोर खोजना है। चोर वो होता है जो दोनों के घर में चोरी करेगा, मतलब जितने नंबर दिए हैं सब में बैठा होगा, कॉमन फैक्टर। तो सर इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, मतलब 2 अपना चोरी नहीं किया है, मतलब कॉमन फैक्टर 2 नहीं हुआ। 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी है। हाँ सर पकड़ा गया, तो हमने चोर को बहुत अच्छे से पकड़ लिया, यानी कि हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया। दोनों में 3 है, इसीलिए अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत हमें लगता है नहीं होगा। अब जैसे ही हम एचसीएफ निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, भूल गए क्या? नहीं सर हमें सब याद है, आपने बताया था ये सीएफ जो आएगा वही यहाँ पे छाप देना, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो नंबर बच जाते हैं सारे नंबर को लिख देना। तो आप बताइए क्या क्या बच गया, सर इसमें 2 और 2 बचा हुआ है, बहुत बढ़िया, 2 और 2 लिख दिया। इसमें क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, आप मेरे साथ मल्टीप्लाई करना। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, बहुत बढ़िया। आपने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। क्या हमने जो ये एचसीएफ निकाला है और एलसीएम निकाला है ये सही है या गलत है? आइए इस चीज का वेरिफिकेशन करते हैं। करना तो पड़ेगा ना कि हमने जो एलसीएम एचसीएफ निकाला है दोनों नंबर का, क्या ये सही है कि नहीं। तो ये वेरिफिकेशन किससे होगा, इसी फॉर्मूला से होगा जो हमने पहले से ऊपर लिख के रखा था, जो कि आपको पहले से समझ में नहीं आया होगा। क्या लिख के रखा है अब समझाता हूं। यानी ये जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है ये सही है या गलत है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, जांचने के लिए ही हमने क्या रखा है, ये वाला फॉर्मूला लिख के रखा है। क्या फॉर्मूला है, आपका जो एलसीएम आया और एचसीएफ आया ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, और जो 2 नंबर का आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला है वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। अगर इक्वल आ गया, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन क्या है, सही है। तो क्या है बताइए जरा। तो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, एलसीएम एचसीएफ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड में, एलसीएम वेरीफाई कर रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा एलसीएम एचसीएफ के बाद कि वेरीफाई कीजिए, जांच कीजिए, तभी आप इतना काम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। हम आपको जांच करना भी सिखा देते हैं। चलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हम इस दोनों नंबर का कुछ नाम ले लेते हैं, बार बार इतना बड़ा प्रोडक्ट ऑफ लिखने में दिक्कत होता है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो एक नंबर को हमने ए मान लिया, दूसरे नंबर को हमने बी मान लिया, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुना, यानी गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का 12 और 15 का बताइए एलसीएम कितना आया, तो सर 60 आया, मल्टीप्लाई। अब एचसीएफ कितना आया, तो 3 आया, 3। फिर हमारा 2 नंबर कौन कौन था, तो सर 12 और 15 था, हमने 12 और 15 लिख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए 16 3 जा 18, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना भी हम सिखाते हैं, शॉर्ट ट्रिक। आप 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 18, और 0 का 0 बैठा दीजिए। वाह मजा आ गया सर, एक नया ट्रिक भी हमने सीख लिया, 0 वाले का मल्टीप्लाई। उसके बाद इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं।
ये 12 दिख रहा है आपको, 12 का टेबल 5 पर पढ़िए, कितना आएगा 60, 60 का आपने लिख दिया 0, कैरी 6। 12 का टेबल फिर पढ़िए आप 1 टाइम्स, कितना होगा 12, और 12 और 6 कितना होता है 18। बहुत बढ़िया। क्या ये दोनों बराबर आ गए? हाँ सर बराबर आ गए। इसका मतलब जो हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है वो बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। यानी ये एलसीएम एचसीएफ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। लास्ट में आप लिख दोगे वेरीफाइड, और हिंदी वाले लिख देंगे सत्यापित, सत्यापित। अगर आपको क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के बाद बोलता है ये वेरिफिकेशन करने को, तो आप ये कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन इसी पे आता है। अब कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको 2 नंबर दे देंगे, सुनना, 2 नंबर दे देंगे और एलसीएम दे देंगे और बोलेंगे एचसीएफ बताओ, या आपको एलसीएम एचसीएफ दे देंगे और 1 नंबर दे देंगे तो दूसरा नंबर बताओ। क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए नहीं आया तो फिर एक बार लिख के दिखाते हैं आपको, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोर्ड इरेज कर लिया है। आइए एक और क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का बताता हूँ। कल से ही मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि आपको एक चोर आता था। हमेशा मैं जो एलसीएम एचसीएफ निकाला था जिसमें एक ही चोर आता था। आपके मन में ये भी हो सकता है कि सर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर यानी एक से ज्यादा चोर आएंगे तो कैसे बनाएंगे, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो भी बहुत आसान है। जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल 10, 20, 30, कुछ भी ले लो आप। 10 को पकड़िए आप पहले, इस 10 को आप पकड़िए, 2 से लगेगा 5, 5 से लगेगा 1, फिर 20 को पकड़िए, 20 के लगेगा 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, फिर लगाइए 30 का, 30 को पकड़िए, 2 से लगाइए 15, 3 से लगाइए 5, 5 से लगाइए 1। बहुत बढ़िया। अब 10 का क्या क्या आया, 2 into 5। जल्दी जल्दी थोड़ा करने का कोशिश करेंगे क्योंकि अपने वीडियो का चाहता हूँ लेंथ ज्यादा ना हो। फिर उसके बाद क्योंकि आपको अच्छे तरीके से मैंने कल सिखा दिया था। 20 का क्या है, 2 into 5, 2 into 5। ज्यादा जल्दी हो रहा है सर, थोड़ा धीरे, ठीक है मैं थोड़ा धीरे हो जाता हूँ। 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2, 3, 5, 2, 3, 5। अब चोर आपको पकड़ने का काम है। चलिए बताइए इसमें कितने चोर हैं, तो आप बोलोगे सर साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1, 2, 2, 2, तीनों में बैठा हुआ है, मतलब कि यही अपना एक कॉमन फैक्टर मिल गया। एक तो कॉमन फैक्टर मिल गया। और चोर है क्या इसके साथ कोई आया हुआ? हाँ सर इसके साथ एक और हमें दिख रहा है। अच्छा 5, 5, 5, बहुत बढ़िया, एक और पकड़ा गया इसमें चोर 5। जितने आपको कॉमन फैक्टर मिलते जाएंगे उसको आप लिख कर मल्टीप्लाई करके लिखते जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या इसमें 3, इसमें 3 है? नहीं सर नहीं मिला, तो मतलब कि हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 10 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालना है, बहुत सिंपल। एलसीएम के लिए क्या करोगे, हमें पता है सर जो एचसीएफ आता है उसको लिख देते हैं। एचसीएफ कितना आया, 10 लिख दिया। बचा हुआ सारा लिख देंगे। बचा हुआ कौन कौन है, तो पहले वाले में से 2 और 5 तो भाग गया था, मतलब पहले वाले में कुछ नहीं बचा। दूसरे वाले में सर 1, 2 बचा हुआ है, लिख दिया। सर तीसरे वाले में ये 2 और 5 भाग गया, सर 3 बचा हुआ है, यानी 10 2 जा 20 और 23 जा 60, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया 60। और वेरिफिकेशन तो आपको आता ही है, मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। चलिए वेरिफिकेशन पे मैं भी क्वेश्चन कराने जा रहा था, मुझे लगा कि ये टॉपिक ये भी करा दिया जाए तो मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए मैं बोर्ड को रेज कर लेता हूँ फिर से। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ पे एक और टाइप के क्वेश्चन जो कि बनते हैं। तो मैंने कल वाला आपको अच्छे से रिवीजन कराया और वेरिफिकेशन वगैरह सिखाया कि अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं और लास्ट में आपको अगर बोलता है कि वेरीफाई करिए तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बता दिया था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं कि आपको मान लीजिए एलसीएम दे दिया जाए। हमने एलसीएम दे दिया आपको 60 और एचसीएफ दे दिया आपको मान लीजिए 6 और एक नंबर दे दिया आपको, 2 नंबर आते हैं हम, आपने एक नंबर दे दिया आपको 15। तो दूसरा नंबर क्या होगा ये बताइए, दूसरा नंबर क्या होगा ये बताइए। पहले आप बेसिक सीख जाइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन एक करा के भी दिखा दूंगा। सबसे पहले आपको पता है, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, बस फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, बस एक कॉन्सेप्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। हम दोनों नंबर को क्या ले लिए हैं, एक नंबर को ए ले लिया, दूसरे नंबर को बी ले लिया। ठीक है, अब जिसकी जिसकी वैल्यू दी है डायरेक्ट इसमें आप पुट डाउन करते जाइए। जैसे देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बी। क्या निकालना है, बी, यानी सेकेंड नंबर पता करना है। पहला नंबर आपको पता है 15 है, एलसीएम भी पता है 60 है, एचसीएफ भी पता है 6 है, लेकिन आपको क्या करना है सेकेंड नंबर निकालना है। देखिए जो भी निकालना होगा आप बताइए, ये नंबर वाला साइड निकालना है कि एलसीएम एचसीएफ वाला साइड निकालना है। तो आप साफ साफ बोलोगे सर नंबर वाले साइड हमें निकालने हैं।
जब आपको नंबर वाला साइड निकालना हो, मैं फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला लिखना सिखा दूंगा। जब आपको नंबर निकालना हो, पहला नंबर या दूसरा नंबर कुछ मत करना, जो निकालना हो लिख दो। सर हमने लिख दिया आपने, ठीक। अब आपको नंबर साइड का निकालना है तो नंबर साइड को मत देखो, विदाउट नंबर साइड का, यानी नंबर साइड वाला निकालना है तो इस साइड वाला नहीं देखेंगे, किस साइड वाला देखेंगे, इस साइड वाला। यानी आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, डायरेक्ट आप उसमें लिख दीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, और अपॉन में पहला नंबर निकालना हो तो नीचे दूसरा निकालना हो तो नीचे पहला। आ गया होगा समझ में? तो बी दिया है तो हमको इसका मतलब ए नीचे जाएगा, ठीक। अब देखिए एलसीएम की वैल्यू कितनी है, तो सर 60 है, डाल दिया। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, तो 6 है, डाल दिया। और एक नंबर कितना दिया हुआ है सर, 15 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। सर 15 से ये 4 बार में चला जाएगा, तो 15 से हमने ये 4 बार में कैंसिल कर दिया। उसके बाद 4 और 6 बचा, 4 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा, 24। यानी दूसरा नंबर कौन है, तो दूसरा नंबर हमारा आंसर निकल के आ गया 24। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, मैं पहले बोर्ड पर इरेज कर लेता हूँ। आगे आपने बोर्ड को इरेज भी कर लिया है और एक क्वेश्चन भी आपके सामने मैंने लिख दिया है। दिख रहा है आपको क्वेश्चन, दिख ही रहा होगा क्योंकि मैंने अच्छे से इसको उसी हिसाब से लिखा जाके आपको दिखाई दे। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, पहले मैं हिंदी में लिख सकता हूँ। दिया गया है एचसीएफ 306, यह आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत ज्यादा आता है। ज्ञात कीजिए कि एलसीएम ऑफ 306,657, यानी हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं 306 और 657। इसका इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमें गिवन है 9 और हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है नंबर को सबसे पहले मैथ में आपको क्या देना है, मेरे यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको पता है यहाँ, और इंग्लिश वाले लिखेंगे हियर, समझ गए। और आपको इसमें दो नंबर दिया हुआ है जिसमें पहला नंबर क्या है 306, तो आप इसको ए नाम दे देना, ठीक है। फर्स्ट नंबर भी आप लिख सकते हो या ए बराबर 306 लिख दिया, और बी बराबर आप क्या लिखोगे, दूसरा नंबर 657 लिख दिया। अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ, तो आप यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है इसमें एचसीएफ ऑफ 306,657 इक्वल टू 9, तो वो भी हमने लिख दिया। आया समझ में? अब देखो आपको इसमें क्या क्या दिया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, एचसीएफ क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप एक बात बताओ, एलसीएम निकालना है आपको, जिसका साथी निकालना हो, जैसे पीछे मैंने बताया था आपको, यही फॉर्मूला बताया था ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर, मतलब एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, आपस में बराबर होगा। मैंने आपको ये बताया था पीछे कि पता करो किस साइड वाला गायब है। आप इसमें बताओ तो किस साइड वाला गायब है, इस साइड से गायब है कि उस साइड से गायब है, तो आप बोलोगे सर इस साइड से गायब। क्या गायब है, एलसीएम, तो इसका मतलब हमें एलसीएम ही निकालना है। तो पहले जिस साइड वाला गायब होता है उस साइड वाला आप एक लिख दो, लिख दिया। दोनों साइड वाला कौन गिवन है, तो सर नंबर गिवन है, मतलब दोनों साइड वाला सीधे ऊपर आ जाएगा। जो दोनों साइड में गिवन होगा सीधे ऊपर लिख देना है, लिख दिया ए और बी, ए इंटू बी। अब एलसीएम निकालना है तो नीचे क्या जाएगा, इसका भाई एचसीएफ चला गया। अब देखिए ए का मान कितना है 306 मल्टीप्लाई बी के वैल्यू कितना है 657, अपॉन में क्या चला जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 9। अब चलिए इसको डिवाइड भी करके हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपको डिवाइड में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। मैं पूरे जीरो लेवल से ही चलता हूँ। चलो इसमें से पहले इसको काटते हैं, 657 डिवाइड करते हैं 9 से। आपको 9 का टेबल तो याद होता ही होगा, बताइए तो 9 का टेबल से कितनी बार में लगेगा, तो 9 आप बोलोगे सर 9 7 जा 63, बहुत बढ़िया। 7 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 7 9 3 जा 27, हमने काट लिया। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लोगे फिर बोर्ड एग्जाम में आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं रहेगा। तो आप कोशिश करो अपने हाथ से ही कैलकुलेशन करने को। मैं भी अपने हाथ से ही आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो 9 से इसको आप काटोगे तो 73 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 306 है मल्टीप्लाई 73, 306 को आपको क्या करना है 73 से मल्टीप्लाई करना है। मैं करके दिखा देता हूं आपको। 306 73, 6 का टेबल पढ़िए 3 बार 18 और ये 0 का 18, 3 3 जा 9 और 6 7 जा 42, 4 4 7 3 जा 21, 8 3 3 8 3 3 और 2 2, तो क्या आ गया आपका आंसर 22 3 3 8। यही आपका एलसीएम निकल के आ गया। तो आई होप
आपको ये LCM SCF कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना जो एक लास्ट टॉपिक बचा था इरेशनल नंबर, उसको कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।